अजीज़ नाजरीन, आपका खादिम पास्टर मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है और एक मरकज़ी आयत लेकर के हम आपके पास में आए हैं जो आपको मिलेगी दानियल नबी की किताब उनके 1 बाब की 8वीं आयत में, जहाँ पर लिखा है और दानियल ने अपने दिल में इरादा किया। बहुत बार हमारी ज़िंदगी यूं ही गफलत में हम जीते हैं और कोई इरादे के साथ नहीं जीते हैं, लेकिन जब आप इरादा कर लेते हैं तो आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में रिज़ल्ट देखने पाते हैं, उसके मुताबिक आप अंजाम देखने पाते हैं। यहाँ पर हुआ क्या था दरअसल, और दानियल ने क्या इरादा किया था। यहाँ पर जो बादशाह है उसने तय किया है कि इनको बादशाह की ज़बान सिखाई जाएगी। उसने तय किया है कि इनको बादशाह का खाना दिया जाएगा। उसने तय किया है कि ये बादशाह के हुजूर 3.5 साल तक रहेंगे और उसके उठने बैठने के तमाम तरीक़ों को सीखेंगे। इनको बताया गया है कि तुम बादशाह के मेज़ का खाना और मैं तुमको मिलेगी, और ये सब चीज़ें, ये सब बातें, ये सब तौर तरीके, इनके जो अदब है, इनकी जो तहजीब है उसका उलट था। यानी यहूदी तहजीब में ये सब चीज़ों की मुमानियत थी। और तब दानियल ने, हालांकि दानियल असीरी में है, गुलामी में है, लोग इनको लूट करके लाए हैं। जो आदमी गुलामी में रहता है वो लोगों के ताबे है, जो देंगे वो खाएगा, जहाँ रखेंगे वहाँ रहना पड़ेगा, जो देंगे पहनने को वो पहनेगा। लेकिन ये सोचिए कि उसने गुलामी में उन्होंने इरादा कर लिया कि बादशाह की ये सब चीज़ें मुझे एक नहीं माननी है, इस ममलुकत की एक भी उन चीज़ों को मैं फॉलो नहीं करूँगा जो मेरे खुदा के कलाम के बरहक नहीं है, पर उसके बरक्स। और इसलिए उन्होंने एक काम किया, दानियल ने तय कर लिया, इरादा कर लिया, और अपने तीनों साथियों को, यानी कि मीशक को, अबेदनजू को और सदरक को ये बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा है, हम लोगों को दूसरी ज़बान सिखाई जा रही है, हम लोग का खाना बदला जा रहा है, हम लोगों की तहज़ीब बदलने की कोशिश करी जा रही है, हम लोगों का तौर तरीका, हमारी सोच बदलने की कोशिश की जा रही है, और हमारा खाना बदलने की कोशिश की जा रही है, और मैं उनमें से एक भी चीज़ को नोश नहीं फरमाऊँगा। तुमको जो करना हो कर लो। उसने तय कर लिया। आपको बताएं, बाकियों ने भी तय कर लिया, उन तीनों ने भी तय कर लिया कि हम भी नहीं करेंगे। खुदा के लोगों, आप और हम बहुत बार खुदा की खिदमत तय नहीं करते कि हम कैसे करेंगे, हम तय नहीं करते, हम यूं ही बिना सोचे बेतकल्लुफ़ी से काम करते हैं। पर एक एक चीज़ को तय कर लीजिए। खुदा के कलाम में लिखा 14 बाब की 28 आयत में, लूका रसूल की इंजील में, कि एक बादशाह अगर लड़ने को जाता है तो पहले तय करे, मालूम करे कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, और वो जंग करने जा रहा है। एक इंसान जो कसर बनाना चाह रहा, महल बनाना चाह रहा, पहले बैठ करके तय करे कि उसको क्या क्या करना है। क्या आपने अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए कुछ तय किया है? क्या आपने घर के लिए कुछ तय किया है? क्या आपने खुदा के साथ में कुछ तय किया है? क्या आपने इरादा किया है कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, खुदा के लिए जिएंगे तो सिर्फ खुदा के लिए जिएंगे, मैंने इरादा कर लिया चाहे भूखे मर जाऊं पर खुदा की खिदमत करूंगा। हम कई बार खुदा की खिदमत भी करते हैं और खुदा बाकी दुनिया की भी खिदमत करते हैं। हम दुनियावी ज़िंदगी भी जीते, हमारा इरादा ही नहीं समझ में आता। पर जब आप अपने इरादे को पक्का कर लेते हैं तो आसमान का खुदा आपके इरादे से जुड़ जाता है और आप जो चाहते हैं वो होने लगता है। और तब हुआ क्या कि जब ख्वाजा सरा आता है उनके पास में, दानियल के पास में, और दानियल उनसे कहते हैं, देखिए मैं नहीं पीऊँगा, मैं बादशाह के मेज़ का खाना नहीं खाऊंगा, मैं वो ज़बान नहीं बोलूँगा, और मैं वहाँ नहीं खड़ा हूँगा जहाँ पर आप कह रहे हैं। तो वो कहता है, क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप, बादशाह ने ये सब कहा है। उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा होगा, लेकिन हमने इरादा किया है कि हम इनमें से एक भी चीज़ को हम नहीं मानते। अच्छा, खाने को अगर तुम ये सब नहीं मानोगे, तुम्हारा चेहरा धूमिल दिखाई देगा, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई देगा, मेरी मुश्किल होगी। उन्होंने कहा, एक काम करो, हम सब्जी खाएंगे, सब्जा खाएंगे और देख लेना। और उन्होंने पानी और सब्जी खा करके उनके चेहरे रोशन अंगेज हो गए। खुदा के लोगों, जब आप इरादा कर लेंगे ना, तो आपको आपका खुदा उन्हीं चीज़ों से ऐसी बरकत देगा आप सोच नहीं सकते हैं। लिखा है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो
जो खुशी उनको मैं से होती थी, हमारे खुदा ने हमको यूं ही दे दी है। खुदावंद आपको बरकत दे। वो चीज़ें, वो बातें जो खुदा ने आपके लिए ठहराई हैं तब मिलेंगी जब आप इरादा कर लेंगे। इरादा पक्का करिए ताकि खुदा भी इरादा करे कि उसे आपको बरकत देनी है। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज़।